Good afternoon. I am Dr. Devesh Dwivedi, Assistant Professor, Department of Physics, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर के छात्रों को अर्धचालक के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। बेसिकली चालन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम चालक, अचालक और अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। इनका आपेक्षिक प्रतिरोध प्रायः 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁸ ओम मीटर के बीच होता है। इन अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अधिकांश जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन्हें आवर्त सारणी के समूह 4 में रखा गया है। इसके अतिरिक्त समूह 3 और 5 के यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम एंटीमोनाइड आदि तथा समूह 2 और समूह 6 के यौगिक जैसे कैडमियम टेलुराइड आदि अर्धचालक पदार्थों के नाम से जाने जाते हैं। इन अर्धचालकों से सबसे पहले डायोड बनाया गया था और डायोड के उपरांत फिर ट्रांजिस्टर बनाया गया, जो आजकल की विद्युत डिवाइसों में सर्वाधिक रखा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जो भी आज के समय में विद्युत डिवाइसेस बन रही हैं, जिस प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं, इन उपकरणों में सबसे ज़्यादा उपयोग इन सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक पदार्थों का होता है। अर्धचालक पदार्थों के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि इनका सबसे प्रमुख विशेष गुण ये है कि जब हम किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। यह गुण जो है ये चालकों के विपरीत है और इसके अतिरिक्त इनके बहुत सारे कई अन्य गुण मिलते हैं, जैसे कि एक दिशा से दूसरी दिशा में आसानी से धारा का प्रवाह हो सकता है। इसके अलावा इसमें नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां डालकर अर्धचालकों की चालकता को या तो कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इन अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपन या डोपिंग कहते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण अर्धचालक पदार्थ जो है प्रकाश एवं अन्य विद्युत संकेतों के अवर्धित करने वाली युक्तियां बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अर्धचालकों में चालन प्रायः या तो कोटरों के द्वारा होता है या इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पर कोटर अर्थात जिन्हें हम धन आवेशित भी कह सकते हैं, वे उत्पन्न होते हैं, तथा जहाँ पर होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब हम अर्धचालकों में चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संयोजी बंध क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों को शामिल करने वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड, यह सबसे अधिक व्याप्त ऊर्जा बैंड होता है। इंसुलेटर पदार्थों की तुलना में अर्धचालकों में गैप बैंड छोटा होता है और यह वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों को किसी भी बाहरी ऊर्जा को प्राप्त करने पर चालन बैंड में कूदने की अनुमति प्रदान करता है। इसी प्रकार जो दूसरा बंध है उसे हम चालन बैंड के नाम से जानते हैं। यह सबसे निचला खाली बैंड है, जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश वाहकों के ऊर्जा स्तर शामिल होते हैं। इनमें चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप धारा प्रवाहित होती है। चालन बैंड में उच्च ऊर्जा स्तर होता है और यह आमतौर पर खाली होता है। अर्धचालकों में चालन बैंड वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। इसके उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बैंड गैप थ्योरी में है वह है कि अर्धचालकों में फर्मी स्तर किसे कहते हैं। तो फर्मी स्तर जो है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच स्थित होता है और यह परम शून्य पर सबसे अधिक व्याप्त आणविक कक्षीय है। इस अवस्था में आवेश वाहकों की अपनी क्वांटम अवस्थाएं होती हैं और आमतौर पर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते। अब हम अर्धचालक पदार्थों के गुणों के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम
यह कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थों के विपरीत इनमें आवेश वाहक केवल बाहरी ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक निश्चित संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में कूदने के कारण बनता है। इन अर्धचालक पदार्थों के प्रमुख गुणों में सबसे पहले जो जानने योग्य बात है कि इनकी जो प्रतिरोधकता है वो 10 की घात -5 से 10 की घात 5 ओम मीटर के बीच होती है। इनकी चालकता 10 की घात 5 से लेकर के 10 की घात -8 मो पर मीटर होती है। इनका जो तापमान गुणांक है वह ऋणात्मक होता है और इनमें जो विद्युत प्रवाह होता है वह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के नाम से जानते हैं, इनके कारण होता है। इन अर्धचालकों के कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार और बताए जा सकते हैं, जैसे कि अर्धचालक पदार्थ 0 केल्विन पर कुचालक की भांति कार्य करता है तथा तापमान बढ़ाने पर यह चालक की भांति कार्य करने लगता है। इनका दूसरा प्रमुख गुण है कि अपने असाधारण विद्युत गुणों के कारण अर्धचालकों को डोपिंग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा स्थानांतरण स्विच और एम्पलीफायरों के लिए उपयुक्त अर्धचालक उपकरण बनाए जाते हैं। अर्धचालक पदार्थों के कारण हमें जो बिजली की हानि होती है वह अत्यंत अल्प हो जाती है। यह आकार में छोटे होते हैं तथा इनका वजन भी कम होता है, जिसके कारण इन्हें किसी भी हम डिवाइस में अगर लगाते हैं तो उसका वजन हल्का ही रहता है। इनकी प्रतिरोधकता चालकों से अधिक किंतु कुचालकों से कम होती है। साथ ही साथ अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता है और जो इसके विपरीत भी होता है। अब हम अर्धचालक पदार्थों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो मुख्यतः अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक अर्धचालक, जिसे हम नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के रूप में जानते हैं, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब हम आंतरिक अर्धचालक के बारे में जानते हैं। आंतरिक अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन आंतरिक अर्धचालकों के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ की यह टेंडेंसी होती है कि वह अपनी बाह्य कक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो इस बाह्य कक्षा को पूर्ण करने के लिए यह अपने निकट के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और उस सहसंयोजक बंध के द्वारा इस एक परमाणु के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार जो इसके अन्य इलेक्ट्रॉन हैं वे भी साझा करके 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध के द्वारा अपनी बाह्य कक्षा पूर्ण करने की प्रयास करते हैं। इन आंतर अर्धचालकों या निज अर्धचालकों के सबसे प्रमुख उदाहरण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जर्मेनियम एवं सिलिकॉन धातु होती है। विभिन्न तापमानों पर शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक की जाली को हम एक विशेष अर्धचालक के रूप में देख सकते हैं। परम शून्य तापमान पर सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत होते हैं और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तथा अर्धचालक पूर्ण इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है। परम शून्य तापमान के ऊपर जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, कुछ सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और इसलिए यह एक खराब कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालकों के दूसरे जो प्रकार है उसे हम बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में जानते हैं। यह बाह्य अर्धचालक है। जब हमें किसी अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ानी होती है तो हम उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। इन अशुद्धियों को मिलाने का तरीका डोपिंग कहलाता है, या हिंदी में इसे हम डोपन के रूप में जानते हैं। ये जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पंच संयोजी अशुद्धियां, एक होती हैं त्रिसंयोजी अशुद्धियां। तो दोनों प्रकार की अशुद्धियां मिलाने पर जब अलग अलग पदार्थों में मिलाते हैं तो हमें n प्रकार का बाह्य अर्धचालक
और पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है। अब सबसे पहले सर्वप्रथम हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। और इन पंच संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध जाते हैं। ये इनमें जो चालन होता है यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, पूर्णतया तटस्थ होता है। चूंकि अशुद्धता के जुड़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऋणात्मक आवेशवाहक बढ़ जाते हैं और ऋणात्मक आवेशवाहकों के बढ़ जाने के कारण इसे हम एन प्रकार का सेमीकंडक्टर के रूप में जानते हैं। डोपन का डोपेंट जो होता है, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और इस प्रकार की अशुद्धियां परमाणु जाली में चालन के लिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। इसे डोनर कहा जाता है। द्वितीय प्रकार इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तब प्राप्त होता है जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम आदि को डोप करते हैं और यह 3 संयोजक इलेक्ट्रॉनों के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन में से 3 के साथ बंध जाते हैं। इसमें अशुद्धता में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति हो जाती है और ये अशुद्धता परमाणु जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, इन्हें स्वीकर्ता कहा जाता है। अशुद्धियों की संख्या बढ़ने पर छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है और छिद्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जिस पॉजिटिव चार्ज की बढ़ने की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ने के कारण इसे हम पी प्रकार के अर्धचालक के रूप में जानते हैं। इसमें क्रिस्टल समग्र रूप से तटस्थ होता है, लेकिन स्वीकर्ता एक स्थिर ऋणात्मक आयन बन जाते हैं। चूंकि चालन बड़ी संख्या में छिद्रों के कारण होता है, इसलिए पी प्रकार के अर्धचालक में छिद्र बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। इन अर्धचालकों का प्रयोग या अनुप्रयोग हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में करते हैं, यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इन अर्धचालकों का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में किया जाता है। इनकी विश्वसनीयता, कॉम्पैक्टनेस, कम लागत और बिजली का नियंत्रित चालन इन्हें विभिन्न प्रकार के घटकों और उपकरणों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए आदर्श बनाता है। ट्रांजिस्टर, डायोड, फोटो सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, इंटीग्रेटेड चिप्स आदि बनाने में बहुत प्रकार के अर्धचालकों का प्रयोग हम करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अर्धचालकों का क्या उपयोग होता है, तो यह हम जानने के लिए हमने कई जगह देखा है कि तापमान सेंसर उपकरण होते हैं जो अर्धचालक उपकरणों से बनाए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जिन्हें अर्धचालकों के रूप से ही बनाया जाता है। माइक्रोचिप्स और स्वचालित कारों में इन सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। कैलकुलेटर, सौर प्लेट, कंप्यूटर आदि अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इन अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। अर्धचालकों के औद्योगिक अनुप्रयोग में हम इन अर्धचालकों के भौतिक और रासायनिक गुण उन्हें माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर, LED और सेल आदि जैसे तकनीकी चमत्कारों को डिजाइन करने में सक्षम बनाते हैं। अब इन अर्धचालकों के महत्व को समझेंगे तो इसका सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इनका आकार अत्यंत छोटा होता है और अत्यंत छोटा होने के कारण इनके द्वारा जो हम उपकरणों में इनको लगाते हैं तो ये कम स्थान घेरते हैं। दूसरा, ये हल्के होते हैं। इनके लिए कम इनपुट शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि जो इनकी रेंज होती है वो कम वोल्टेज से लेकर के ज़्यादा वोल्टेज तक हम इसको ले सकते हैं। इनके द्वारा जो अर्धचालक उपकरण बनाए जाते हैं ये आघात रोधी होते हैं। जैसे पुराने समय में जब हम टेलीविज़न चलाते थे तो उसमें एक ट्रायोड वाल्व होता था और उस वाल्व को गर्म करते थे। कभी अगर किसी प्रकार से अपना वो उपकरण कहीं लड़ जाता था या कुछ गिर जाता था तो वो टीवी काम करना बंद कर देता था। परंतु
इस प्रकार के सेमीकंडक्टर बनने के कारण अब हम उसे कॉम्पैक्ट रूप में किसी भी उपकरण में जोड़ सकते हैं तथा इनकी जो आघात रोधी उपकरण बनते हैं इनके द्वारा। इन सेमीकंडक्टर्स का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और ये संचालन के द्वारा जब इनका संचालन किया जाता है तो यह शोर मुक्त होते हैं।